महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इस बार चर्चा में हैं दो बड़े नेता, अजित पवार और शरद पवार। ये दोनों चाचा भतीजे एक समय तक एक ही पार्टी में थे, लेकिन 2023 में अचानक एक ऐसा मोड़ आया जब अजित पवार ने शरद पवार से अलग होकर भाजपा और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके बाद दोनों के बीच मतभेदों की खाई और भी गहरी होती चली गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये दोनों फिर से एक हो सकते हैं? क्या ये परिवार फिर से एकजुट होगा या नहीं? क्या शरद पवार और अजीत पवार के बीच का ये विवाद सुलझ पाएगा? आइए आपको बताते हैं ये पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। शरद पवार और अजीत पवार के रिश्ते को समझने के लिए आपको पहले इनके बीच की राजनीति को समझना होगा। शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे बड़े और प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे हैं। उन्हें राजनीति का मास्टर कहा जाता है, जिन्होंने हमेशा राज्य की सत्ता में अपनी मजबूत जगह बनाई। वहीं अजीत पवार भी शरद पवार के साथ लंबा वक्त बिताते हुए राज्य के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। अजित पवार ने हमेशा अपने चाचा के साए में राजनीति की और शरद पवार के साथ मिलकर कई राजनीतिक फैसले भी लिए। लेकिन 2023 में सब कुछ बदल गया। अजित पवार ने शरद पवार से अलग होने का फैसला किया। उन्होंने 40 विधायकों के साथ शरद पवार से नाता तोड़ा और भाजपा और शिवसेना के साथ मिलकर महायुति सरकार का हिस्सा बन गए। इस अचानक हुए फैसले ने राजनीति में तूफान ला दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जब ये फैसला लिया गया तो राजनीति में सवाल उठने लगे। क्या शरद पवार और अजीत पवार के बीच संबंध टूट गए थे या फिर ये किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था? अजीत पवार और शरद पवार के बीच इस मतभेद के बाद अब नए संकेत मिल रहे हैं। क्या ये विवाद अब खत्म हो सकता है? क्या दोनों के बीच समझौता हो सकता है? इन सवालों को लेकर राजनीति में हलचल बढ़ गई है। खासकर अजीत पवार की मां आशा पवार का हालिया बयान चर्चा का विषय बन गया है। आशा पवार ने नए साल के मौके पर पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी विवाद समाप्त होने चाहिए और चाचा भतीजे को फिर से एक होना चाहिए। उनके इस बयान ने जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया हो। क्या सच में अजीत पवार और शरद पवार फिर से एक हो सकते हैं? क्या अब ये राजनीतिक संकट खत्म हो जाएगा या फिर ये ड्रामा एक बार फिर से नया मोड़ ले लेगा? आशा पवार के इस बयान से ये बात साफ हुई कि पवार फैमिली में कुछ रिश्ते शायद अब भी कायम हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के गुट और शरद पवार के गुट के बीच अब तक कई राजनीतिक घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच न केवल राजनीतिक बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी खटास आ गई थी। इन फैसलों ने न केवल एनसीपी की राजनीति बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति को भी बदल कर रख दिया था। दरअसल पवार परिवार में हमेशा से एक तरह का सामंजस्य था और शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी पार्टी मजबूत हुई थी। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी इस बारे में अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि शरद पवार उनके लिए भगवान जैसे हैं और वो उन्हें बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पवार परिवार फिर से एक साथ हो जाता है तो उन्हें खुशी होगी। पटेल का ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि पवार परिवार में कुछ गहरे रिश्ते अभी भी कायम हैं। वहीं अजीत पवार के विधायक नरहरि झिरवाल ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि शरद पवार को छोड़ना बहुत अजीब था और अब वो शरद पवार से मिलकर उन्हें फिर से साथ आने के लिए कहेंगे। इससे ये भी संकेत मिलता है कि एनसीपी के अंदर कुछ लोग अब भी ऐसे मौजूद हैं जो इस परिवार को साथ लाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये पुनर्मिलन होना इतना आसान है? क्योंकि एनसीपी के कुछ नेता इस पुनर्मिलन के खिलाफ हो सकते हैं। जितेंद्र आव्हाड, जो शरद पवार के प्रमुख सहयोगी है, उनका कहना है कि ये उनका पारिवारिक मामला है और पवार फैमिली को इस बारे में फैसला करना होगा। जबकि एनसीपी अजीत पवार के प्रवक्ता अमोल मिटकरी कुछ और ही कह रहे हैं। उनका कहना है कि चाचा भतीजे की जोड़ी साथ आ सकती है, बशर्त है दोनों प्रयास करें। लेकिन उन्होंने कहा कि जितेंद्र आव्हाड और रोहित पवार, जो कि शरद पवार के पोते हैं, उन जैसे कुछ नेता इसमें बाधा बन सकते हैं।
मिटकरी ने यह भी कहा कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि दोनों एक साथ ना आए, लेकिन आशा पवार की प्रार्थना एनसीपी के दोनों समूहों के हर कार्यकर्ता की प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि सभी को लगता है कि उन्हें एक साथ अब आ जाना चाहिए। इसके अलावा भाजपा ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अगर अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आ रहे हैं तो भाजपा को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि ये पवार परिवार का मामला है और यदि दोनों नेता एक साथ आना चाहते हैं तो भाजपा के लिए इसे रोकने का कोई कारण नहीं है। ऐसे में ये सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अजीत और शरद पवार के बीच पुनर्मिलन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई ताकत उभरेगी? क्या इससे एनसीपी को मजबूती मिलेगी या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक पैंतरा होगा जिससे सुर्खियां बटोरी जा रही है? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।